नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपका रेडियो होस्ट पीयूष और आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो एमिटी 107.8 FM स्मार्ट एनजीओ के माध्यम से चलाए जा रहे कार्यक्रम सेहत सही लाभदायी कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आ गए हैं नोएडा सेक्टर 39 के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जहां हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर सुनील कपूर, जो हमसे बात करेंगे विश्व एड्स दिवस पर। आइए उनके साथ जुड़ते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रेडियो स्टेशन पे। धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस है, इस पे हम आपसे कुछ खास चर्चा करना चाहेंगे। जरूर। आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि एड्स और HIV में क्या अंतर है? आम लोगों को सबसे सरल तरीके से आप समझाएं अगर इस बारे में। एड्स और HIV दो डिफरेंट भिन्न चीजें हैं जी। HIV स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये एक वायरस की वजह से इन्फेक्शन है। अच्छा। ये डिजीज नहीं है जी। इसको हम डायग्नोज करते हैं टेस्ट करके, ब्लड का टेस्ट करके। जी। वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। जो पॉजिटिव आता है उसे हम HIV पॉजिटिव पर्सन कहते हैं। ठीक है। एड्स टर्म पुरानी टर्म है, इसको यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके साथ एक बहुत बड़ा स्टिग्मा जुड़ा हुआ है। सोसाइटी में लोग जी। इस आदमी से बहिष्कार करते हैं। जी। एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज। ओके। ये स्टेज 4 है। WHO HIV इन्फेक्शन को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है। अच्छा। स्टेज 1 सबसे माइल्ड है, जो सिर्फ पॉजिटिव है, उसमें कोई साइन सिम्टम नहीं है। अच्छा। और स्टेज 4 सबसे एडवांस स्टेज है, जिसके अंदर कई साइन सिम्टम हैं और उनमें प्रोमिनेंट जो हैं वेरियस टाइप ऑफ इन्फेक्शंस हैं। अच्छा। और कैंसर्स हैं। अच्छा। जब ये हो जाता है, इसे हम HIV ग्रेड 4 क्लासिफाई करते हैं और कुछ दिन पहले इसे एड्स कहते थे। अच्छा, बाकी ऐसा कोई खास अंतर नहीं है? नहीं, ये वायरस की इन्फेक्शन HIV पॉजिटिव है जी। और जब ये स्टेज 4 तक पहुंच जाती है, अच्छा, तो तब तरह तरह के पेशेंट को तकलीफ उठानी पड़ती है जी। उसको हम ग्रेड 4 HIV कहते हैं जी। पहले इसे एड्स कहते थे। अच्छा, ठीक है। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सर, HIV किन किन तरीकों से फैलता है और कौन से ऐसे मिथक हैं जिन पर लोग आज भी यकीन करते हैं? HIV पॉजिटिव पर्सन से नॉर्मल आदमी तक जाता है जी। इसका सबसे कॉमन तरीका सेक्स है। अच्छा। जो HIV पॉजिटिव HIV नेगेटिव इंसान के साथ करता है, तो इसके जो तरीके हैं ज्यादातर वो ये है कि मल्टीपल पार्टनर्स रखते हैं। आजकल कुछ चलन चल गया है कि एक इंसान के मल्टीपल पार्टनर, दे आर वेरी वन। ठीक है। होमोसेक्सुअलिटी, 2 मेल के अंदर अगर सेक्सुअल संबंध है तो इसके फैलने का बहुत खतरा रहता है। दोस्त हु विजिट ब्रोथल, जो कोठे पे जाते हैं, क्योंकि मोस्टली वहां पे लोग पॉजिटिव ही होते हैं, वहां से एक्वायर कर लेते हैं। एक तरीका है ब्लड और उसके प्रोडक्ट से फैलता है। जिन इंसान को बार बार ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है, जैसे एक थैलेसीमिया डिजीज है जो बचपन से ही ब्लड बहुत कम बनता है, तो उस बच्चे को जिंदा रखने के लिए बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है। बिल्कुल। और ये टेस्टेड ब्लड दिया जाता है ताकि डिजीज ना हो। अच्छा। लेकिन कुछ डोनर्स जो रेगुलर देते हैं, अगर वो पॉजिटिव थे लेकिन विंडो पीरियड में थे, उनका टेस्ट करने से नहीं आ रहा है। अच्छा। क्योंकि ये टेस्ट लगभग 1 महीने बाद पॉजिटिव होता है। ओके। तो ऐसा ब्लड भी फैला सकता है। जी। एक और वैरायटी है, वो है जो ड्रग यूजर होते हैं, IV इंजेक्शन नीडल शेयर करते हैं जी, उससे भी एक दूसरे से ये फैलता है। अच्छा। जो लोग अपनी पत्नी से काफी टाइम दूर रहते हैं, जैसे ड्राइवर लोग,
खासकर दिल्ली टू बम्बई, दिल्ली टू मद्रास, जो कई कई दिन घर से बाहर रहते हैं और उनको सेक्स की जरूरत पड़ती है, तो ज्यादातर ये गंदी जगह विजिट करके इन्फेक्शन एक्वायर करते हैं, जैसे आपने पहले बताया। जी ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि यौन संबंधों के दौरान HIV से बचाव के सबसे प्रभावी उपाय कौन कौन से हैं? देखो, सबसे प्रभावी तो है कि सिंगल पार्टनर जी। अगर आप शादीशुदा हैं तो बाहर मुंह मारने की जरूरत नहीं, ये सबसे सेफेस्ट, इजीएस्ट, श्योरेस्ट है जी। अगर आपका पार्टनर नेगेटिव है, आप नेगेटिव है और बाहर आपका किसी से संबंध नहीं है, तो ये श्योरेस्ट मेथड है कि आप ये डिजीज एक्वायर नहीं करेंगे जी। ठीक है। दूसरा, आपके मल्टीपल पार्टनर नहीं होने चाहिए जब आपका संबंध एक इंसान से है, ठीक है। गंदी जगहों पे, कोठों पे, ब्रॉथल पे, ऐसी जगह प्रोस्टिट्यूट से सेक्स बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अगर कुछ रंगीन मिजाज आदमी है तो कंडोम इज वेरी यूजफुल, और ये अगर डबल यूज किया जाए, कई बार होता है ड्यूरिंग सेक्स फट जाता है तो उसमें फैलने का खतरा है, तो डबल कंडोम यूज करना बहुत अच्छी बात। ये बात हो गई, लेकिन इस सिचुएशन को मतलब अगर वो एक्वायर नहीं करता है, ध्यान रखता है, लेकिन नीडल के थ्रू फैलने का खतरा उसके पास तब भी रहता है अगर वो। बिल्कुल रहता है, लेकिन वो भी एक गंदी आदत है, नशा करना बहुत बुरी बात है जी। इससे ना ओनली के HIV होती है, HBS होता है, हेपेटाइटिस B होती है, हेपेटाइटिस C होती है, सिफिलिस फैल सकती है। तो नीडल वाला नशा करना भी बहुत खतरनाक है। और कभी अगर आप ब्लड चढ़वा रहे हैं तो वो अनफॉर्चुनेट हो जाता है अगर आप किसी को। नहीं, वो एक्सीडेंट है, वो हमेशा ब्लड बैंक में HIV नेगेटिव स्कोर होता है। अच्छा, जी। लेकिन अगर वो विंडो पीरियड में था जी जी, तो इट इज वेरी वेरी रेयर, 1 in 30 lakhs के आसपास है। अच्छा, वो बदकिस्मती है इंसान की। अच्छा, मतलब आप केयरफुल रहेंगे तो बचे रहेंगे। ठीक है। हाँ, हमारा अगला प्रश्न है कि क्या केवल एक ही बार असुरक्षित यौन संबंध बनाने से भी HIV होने का खतरा होता है? HIV वैसे बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है। अच्छा। अगर आप हेपेटाइटिस B को देखें तो उसकी एक नीडल प्रिक से हो जाता है। अच्छा। HIV 30 प्रिक लगने के बाद होता है, ठीक है। तो एक खतरनाक बीमारी तो जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस नहीं है। अच्छा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि HIV की शुरुआती पहचान कैसे की जा सकती है? कौन से ऐसे टेस्ट उपलब्ध हैं और कब करवाने चाहिए? मैं हम जानता हूँ। HIV शुरुआत में कोई साइन सिम्टम नहीं है। अच्छा। कोई भी साइन सिम्टम नहीं पैदा करता, पर्सन हेल्दी रहता है। कुछ लोगों में जैसे जुकाम लगना टाइप होता है ना, स्लाइट फीवर आ जाना, अच्छा, टूट जाना, जी, जुकाम लग जाना, ये देखा गया है, लेकिन ये तो बहुत कॉमन है। इसको देखते हुए आप ये नहीं कह सकते कि आप HIV पॉजिटिव हैं। जी, ठीक है। जो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम PGL कहते हैं, परसिस्टेंट पेरिफेरल लिम्फेडेनोपैथी। ओके। उसकी गर्दन में, बगल में, ग्राइन में गांठ बन जाती है। अच्छा। तो ये एक पॉइंटर है कि इस बंदे का टेस्ट करवाएं। अच्छा। ये एक आप ऐसा समझ लें, जितने HIV होते हैं उनका TB टेस्ट होना बड़ा जरूरी है, और जितने TB वाले हैं उनका HIV होना। अच्छा। क्योंकि कॉज ऑफ डेथ HIV पेशेंट में सबसे ज्यादा कॉमन कॉज ऑफ डेथ ट्यूबरकुलोसिस। अच्छा, इम्यूनिटी बहुत। इसके साथ साथ BDRL टेस्ट भी। BDRL टेस्ट होता है सिफिलिस के लिए। जो ऐसी फीमेल के पास गया, धंधे वाली के पास, वो सिर्फ HIV नहीं एक्वायर करता, वो सिफिलिस भी एक्वायर करता। ठीक है। तो इसका टेस्ट भी हमेशा जो पॉजिटिव आता है जरूर। हेपेटाइटिस B का टेस्ट जरूर कराते हैं, हेपेटाइटिस C का टेस्ट। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि क्या HIV से पीड़ित लोग सामान्य जीवन जी सकते हैं? आधुनिक उपचार ART की भूमिका क्या है इसमें? WHO ने एड्स को हटाया इसीलिए
एक तंत्र उन्होंने इजाद की है PHIV, पेशेंट विद पॉजिटिव HIV टेस्ट। अगर ये इंसान रेगुलर इसका ट्रीटमेंट लेता है तो उसका नॉर्मल लाइफ स्पैन, कोई दिक्कतें नहीं आती है। गलती तभी करता है 4-5 साल बाद कहता है मैं तो शेर हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। जहाँ ये सोच आई दवाई बंद की वही ऐसी तैसी। अच्छा, तो दवाई के साथ ये डिजीज को जड़ से नहीं खत्म करता है, सप्रेस करके रखता है, लेकिन नॉर्मल लाइफ स्पैन और नॉर्मल हेल्थ इसकी है। अच्छा। और अगला प्रश्न है कि कई लोग HIV से जुड़े शर्म या डर के कारण टेस्ट नहीं करवाते, इस मानसिकता को कैसे बदला जा सकता है? इसमें 2 पार्ट है। एक तो सबका करना है, सबका जो IV ड्रग यूज करते हैं जी, जिसमें मल्टीपल पार्टनर हैं जी, जो ब्रोथल को विजिट करते हैं, जी, जिनको रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, जितनी प्रेग्नेंट लेडी है इन सबका टेस्ट जरूर करना है। क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी अगर पॉजिटिव है वो ये वायरस को अपने बच्चे तक पहुंचाती है। ये डिटेक्ट होने पे, ट्रीटमेंट स्टार्ट होने पे ये ट्रांसमिशन बहुत कम होगा। अच्छा, तो इन सब कैटेगरी के इंसान को टेस्ट जरूर कराना चाहिए। अच्छा, अब वो शर्म वाली जो बात है जी, वो तो बेवकूफी है। शर्म करनी थी कर्म करने से पहले। जब आप गलत सेक्स संबंध बनाते हैं तब शर्म करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको शक है, अरे गवर्नमेंट अस्पताल में ये फ्रीली अवेलेबल है, ऑन डिमांड करवा सकता है। अच्छा, और शर्म बिल्कुल नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये टेस्ट का रिजल्ट कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। जैसा मैंने आपकी वार्तालाप से शुरू में बताया, ये पूरा प्रोग्राम बड़ा कॉन्फिडेंशियल है। तो शर्म तो बेवकूफी करने वाली। आपका नाम बिल्कुल सीक्रेट रहेगा, आपकी दवाई आपके हाथ में दी जाएगी, आपने ही खानी है, ठीक है। कुछ लोग शर्म करके अपना बड़ा गर्व कर लेंगे। मुझे अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले एक लड़का कुछ था, अच्छा, उसके पेरेंट्स आए यहाँ पे बताने के थे, बोले उसने तो हमें कभी बताया नहीं और दवाई देता था लेकिन पिछले 6 महीने से नहीं ले रहा था। वही चीज मैंने एम्फेसाइज की, सिर्फ एक गोली है जो रात के खाने के बाद खानी है। अच्छा, ठीक है, ये अगर उसके परिवार वालों को पता होता तो ये ठीक है। हमारे इसी से जुड़ा अगला प्रश्न आ रहा है कि क्या HIV गर्भवती माँ से बच्चे तक पहुंच सकता है? यदि हाँ तो रोकथाम के क्या उपाय हैं? जैसा मैंने बताया कि ब्लड में इंफेक्शन है, वायरस है, ट्रांसप्लेसेंटा माँ और बच्चा जुड़ा होना प्लेसेंटा के थ्रू, तो बच्चे तक जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, और ये ज्यादा अगर वो ट्रीटमेंट पे नहीं है तो 100% ही समझिए। तो इसीलिए हर बेटी का आते हैं और ये टेस्ट एक 32 वीक पे और एक 36 वीक पे करवाते हैं। अगर उसका वायरल लोड, नंबर ऑफ वायरस इन ब्लड सप्रेस्ड है तो बच्चे तक जाने की संभावना बहुत है। ठीक है, और अगर लो रिस्क बेबी बर्थ हुआ है उसकी भी एक दवाई है बच्चों की जो करीब 28 दिन 30 दिन दे के बंद कर जाती है और बच्चा हेल्दी रहता है। ऐसा घबराहट की जरूरत नहीं है कि आप बच्चा नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। चलो, आपने प्रश्न की तरफ धीरे धीरे बढ़ना है। युवा पीढ़ी में अनचाही गर्भावस्था और असुरक्षित यौन संबंधों के बढ़ते मामलों पर आपको क्या राय है? जागरूकता कैसे बढ़ाएंगे? ये प्रोग्राम सफल तभी होगा जब इस एस्पेक्ट पे जो संबंध अनमैरिड पीपल बनाते हैं, चोरी छिपे बनाते हैं जी, गलत पार्टनर के साथ बनाते हैं जी, ठीक इंसान कभी राजी नहीं होता ऐसे संबंध बनाने के लिए। जी, तो इसको कैसे रोका जाए, ये हर एक इंसान को सेक्स एजुकेशन देना बहुत जरूरी है।
स्कूल में जैसे आप कह रहे हो शांत के मारे टेस्ट नहीं कराते, तो शांत के मारे ये बात भी नहीं करते हैं जी। तो अगर ये बात खुल्ला अंडरस्टैंड हो जाए कि ये कैसे फैलता है जी। है ना, ड्रग लेना कितना हानिकारक है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स करना कितना खतरनाक है ना, तो बंदा अपने आप विड्रॉ हो जाता है, समझदार होता है जी। जान सबको प्यारी होती है, ठीक है ना जी। अब तो भारत सरकार ने ऑन डिमांड कंडम डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया है जी। और बल्कि टीवी पे खुल्ला ऐड आ रही है, छोटे छोटे बच्चे भी पूछते हैं ये क्या चीज है कंडम, लेकिन ये टुवर्ड दिस एंड है कि ये स्प्रेड होने से बचा। जी। हमारा आखिरी प्रश्न है कि आप रेडियो एमिटी के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं ताकि HIV की रोकथाम और जागरूकता बढ़े? मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ये थोड़ी भयंकर बीमारी है जी। एक बार होने से ये बिल्कुल ठीक हो जाए ऐसा संभव नहीं है जी। इसको आप सप्रेस करके रख सकते हैं जी। और इसका दवाई का रेगुलर सेवन करना है, ठीक है। और कुछ अंतराल के बाद टेस्ट कराते रहना है, ठीक है जी। तो इन सब चीजों से ये इवन आदमी पॉजिटिव भी हो जी। तब भी एक नॉर्मल लाइफ स्पैन जी सकता है, इसमें घबराने की प्रॉपर मेडिसिन के साथ आपका रेडियो एमिटी के साथ जुड़ने के लिए और इतनी अहम जानकारी हमारी जनता को देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। खुशियों के नए तराने, खामोशियों के बादल हटाने, रोए सपनों में पंख लगाने, लाइफ में आशाएं जगाने, उड़ान है उमंगों की रेडियो एमिटी 107.8 FM।